Hi everyone. So I hope you all are doing well. आज मुझे बात करनी है और इस बारे में बात करनी है कि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। लाइफ का जो स्पैन है ना वो बहुत ही छोटा सा है और हम क्या करते हैं कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये लाइफ ना बहुत टेम्पररी है और बहुत छोटी है। तो इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। मेरा एक दोस्त था जो कि मेरा MCS बैचमेट था। सो इन 2022 हमारी थोड़ी बहुत बातचीत थी, हाय हेलो होता था। फिर अचानक से ये हुआ कि हमारी बातचीत कम हो गई और कम होते होते धीरे बंद ही हो गई, क्योंकि अब होता है ना कि हम अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं, नहीं टाइम दे पाते हैं दोस्तों को, या नहीं मन करता किसी से अब बात करने का। तो वो तो हो गया 2022 में। उसके बाद 2024 में मुझे याद आया अचानक से, तो मैंने उसका हाल चाल पूछने के लिए उसको कॉल किया उसके बर्थडे पर। तो उसने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने एक बार और रीच आउट करने की कोशिश की, फिर से कॉल नहीं उठाया। तो मैंने भी जाने दिया, मैंने कहा ठीक है, हो सकता है नहीं बात करनी होगी। फिर अभी 2 दिन पहले वहाँ उस नंबर से कॉल आया मेरे पास। सो ऑन दैट कॉल उसकी मम्मी थी, मेरे फ्रेंड की। तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि वो मेरे फ्रेंड की मम्मी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप प्लीज़ अंकित से बात करा दीजिएगा या उसको बता दीजिएगा कि मानसी का फ़ोन आया था, बस ऐसे ही हाल चाल पूछने फ़ोन लगाया था, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी। तो आंटी अचानक से रोने लगी और आंटी ये बोलती हैं कि अब कैसे बात कराऊंगी। वो मोमेंट, ये लाइन सुन के मैं एकदम से साइलेंस में चली गई। फिर उन्होंने आगे बताया कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया था एंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी इन 2022 इटसेल्फ। तो 2 साल हो चुके थे इस बात को और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। सो इस स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ मैं कि लाइफ का स्पैन बहुत छोटा है। हम जो सोचते हैं ना कि हम पोस्टपोन कर देते हैं, किसी से बातचीत करने का मन है तो हम नहीं करते हैं, या सोचते हैं कि इस पर्सन से हम कल मिल लेंगे यार, या कल बात कर लेंगे। जो कल पे हमारी टालने की आदत होती है, क्या पता वो कल आए ही ना, या तो वो पर्सन ना रहे या तो हम ना रहें। जैसे कि इस स्टोरी में था कि 2 साल बाद मैंने फ़ोन लगाया अपने फ्रेंड को और वो अवेलेबल ही नहीं है, अब इस दुनिया में ही नहीं है, और पता भी नहीं चला कि ये चीज़ हो चुकी है। तो हम सबको ना बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट से मेरा मतलब है कि किसी भी पर्सन के साथ जो हमारा ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन हम कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों के कारण ख़राब कर देते हैं। लाइक छोटा सा कुछ हुआ, झगड़ लिया, कोई बात बुरी लग गई तो सुना दिया, या कहो टोटली साइलेंट हो गए और बात ही करना छोड़ दिया। ऑल्दो मेरे और मेरे दोस्त के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं हमारे, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे मम्मी पापा हों, चाहे नेबर्स हों, चाहे फ्रेंड हों, चाहे कलीग्स हों। हम होता है ना, हम सबके साथ ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात में हमारा ये चला जाता है, आउट हो जाता है, और फिर हमें लगता है कि इससे तो अब बात ही नहीं करनी चाहिए, और बाद में पता चल रहा है कि वो पर्सन अब है ही नहीं। तो सोचो, जब लास्ट टाइम हमने उस पर्सन से बात की थी, अगर वो बात हमारी कन्वर्सेशन अच्छी हुई होती तो हमारे पास उस पर्सन के साथ की हैप्पी मेमोरीज़ होती। लेकिन अब जो कि बात गड़बड़ नोट पे ख़त्म हुई है, तो क्या होगा? जो अलाइव है ना, उसके मन में रिग्रेट होता है कि काश वो मोमेंट पे झगड़ा नहीं हुआ होता, या वो मोमेंट पे मैंने ऐसा नहीं बोला होता, या वो मोमेंट पे मेरे अच्छे से बात हो गई होती।
तो कितना अच्छा होता। मतलब आपको नहीं पता है कि कब आप किसी से आखिरी बार बात कर रहे हो। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम अगर किसी के साथ थोड़ा सा भी ड्यूरेशन मिला है ना हमें, तो हम उस मोमेंट को इतना अच्छा बना दें कि हमें कभी भी रेग्रेट ना हो मन में। और दूसरी चीज़, हमें उस मोमेंट पे ध्यान होना चाहिए कि यू नेवर नो आप इस पर्सन को आखिरी बार देख रहे हो, मतलब ये आखिरी बार हो सकता है। तो इसलिए हम सभी को बेटर रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऑल्दो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे लिए भी अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कई बार होता है ऐसा, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे चीज़ें अच्छे नोट पे नहीं ख़त्म हुई होती हैं, तो नहीं हुई होती हैं। अब जो नहीं हुई उसको तो नहीं चेंज कर सकते, बट हाँ, जैसे ही ये अवेयरनेस आई कि ये मोमेंट आखिरी मोमेंट हो सकता है, तो हमें कोशिश करें कि वो चीज़ अच्छे से फिनिश हो अगर हो रही है तो। और जिस भी पर्सन के साथ जितना ड्यूरेशन मिला है उसमें हम उसके साथ मिले हर एक पल को चेरिश करें। बस ये एक थॉट रखना चाहिए हमें अपने साथ। सो आई होप दिस हेल्प एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।